अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मयि शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मैं अपने शिक्षा गुरु एवं दीक्षा गुरु तथा समस्त गुरुजनों को वंदन करते हुए श्री भगवान पुरुषोत्तम भगवान नारायण तथा भगवती श्री सरस्वती एवं 18 पुराणों के रचयिता श्री वेद व्यास जी को प्रणाम करते हुए इस वक्तव्य को सुन रहे समस्त दर्शकों को साधुवाद देते हुए मैं अभिजीत झा धन त्रयोदशी अर्थात धनतेरस की कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम धनतेरस की मुख्य चर्चा का विषय ज्ञातव्य यह है कि भगवान विष्णु के मुख्य 24 अवतार हैं। उनमें से भगवान धन्वंतरी का, भगवान विष्णु का 13वां अवतार भगवान धन्वंतरी का है। और यह धन त्रयोदशी धनतेरस इसलिए प्रसिद्ध है कि समुद्र मंथन के समय 13वां एवं 14वां, क्योंकि 14 रत्न समुद्र मंथन से निकले, तो 13वां और 14वां रत्न लेकर के भगवान धन्वंतरी अर्थात भगवान धन्वंतरी स्वयं 13वें रत्न हैं और अमृत कलश जो स्वयं उसमें अमृत से लबालब भरा हुआ वह कलश 14वां रत्न। तो धनतेरस प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि 13वां रत्न भगवान धन्वंतरी एवं भगवान विष्णु के 13वें अवतार भगवान धन्वंतरी, इसलिए इसको धन त्रयोदशी कहा जाता है। अब इसका हिंदी में अनुवाद समझ लेते हैं। धन अर्थात पैसा, तेरस अर्थात 13 गुना, जिसमें वृद्धि करने से, व्यापार में उस दिन वृद्धि करने से या प्रॉपर्टी या कुछ भी खरीदने से उसमें 13% की वृद्धि होती है, इसलिए उसको हिंदी में धनतेरस कहा जाता है। ये तो हो गया लोकाचार मत। अब शास्त्रीय मत में क्या होता है कि उस दिन स्वयं भगवान धन्वंतरी समुद्र से अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। अमृत कहते हैं, उसको औषधि कह सकते हैं। और जिस अमृत को पान करके देवता इतने बलिष्ठ हुए कि सारे के सारे राजा बलि सहित नमूची आदि दैत्यों का संहार देवताओं ने उसी समय कर दिया। अमृत को पीने के बाद शरीर बलिष्ठ हो जाता है, शरीर आरोग्य मुक्त रहता है एवं चिर यौवन के साथ साथ दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। अब भगवान धन्वंतरी को वैद्य कहा गया, वैद्यराज, इसलिए इस दिन सारे जितने भी डॉक्टर हैं सब इसको धन्वंतरी जयंती के रूप में बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो एवं प्रकार से मनाने का तात्पर्य यही है, इस समय भगवान धन्वंतरी स्वर्ण रूपी स्वर्ण कलश में अमृत लेकर के समुद्र से प्रकट हुए थे। इसीलिए इस दिन कोई भी बर्तन खरीदने का विशेष महात्म्य है। अब शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि उस समय यदि स्वर्ण खरीदें, यानी स्वर्ण से निर्मित बर्तन खरीदें तो अत्यधिक लाभ होता है। परंतु यदि किसी के पास स्वर्ण खरीदने की सामर्थ्य न हो तो दूसरा विकल्प क्या है? रजत। रजत होता है चांदी, चांदी को कहते हैं। तो जिसके पास स्वर्ण खरीदने की सामर्थ्य ना हो वह चांदी की कोई वस्तु खरीदें। जिसके पास चांदी की भी सामर्थ्य नहीं हो उसको पीतल की वस्तु खरीदनी चाहिए। जिसके पास उसकी भी सामर्थ्य ना हो वह तांबे की वस्तु खरीदें। एवं
ये भी सामर्थ्य न हो तो उसको कोई सा भी बर्तन खरीद लेना चाहिए। शास्त्र कहता है अगर बर्तन खरीदने की भी किस भी खरीदने की सामर्थ्य नहीं हो तो कोई भी मिट्टी का पात्र ही अवश्य ले लेना चाहिए। इससे भगवान धन्वंतरी क्या करते हैं, उसमें 13% की 13 गुना की वृद्धि करते हैं, 13% वृद्धि करते हैं। और इसी वृद्धि के साथ उस दिन जो प्रॉपर्टी आदि, मकान, जमीन इत्यादि की खरीद बिक्री करते हैं तो उसमें अत्यधिक भगवती मैया की कृपा होती है। और दूसरा, धन त्रयोदशी का पर्व मुख्य रूप से 3 वस्तुओं की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। पहला, इसमें लक्ष्मी मैया और कुबेर की पूजा होता है। तो इसका लक्ष्मी मैया और कुबेर की देवता की पूजा करने का मुख्य उद्देश्य लक्ष्मी प्राप्ति और व्यापार वृद्धि है। अतः पहला कारण यह हो गया कि लक्ष्मी प्राप्ति एवं व्यापार वृद्धि हेतु धन त्रयोदशी का पूजन, व्रत इत्यादि किया जाता है। दूसरा, मृत्यु भय से छुटकारा। कहते हैं कि धन त्रयोदशी की रात्रि को अपने घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपक जलाने से यम भय से मुक्ति प्राप्ति होती है। अर्थात यमराज का कभी भय नहीं लगता है, यमराज से डरने की कोई बात नहीं रहती है। जो धन त्रयोदशी की रात्रि को अपने घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपक प्रज्वलित करता है, और ऐसा रखना, इतना बड़ा दीपक होना चाहिए जो सारी रात अपने आप प्रज्वलित रहें, वो बुझना नहीं चाहिए। तो इससे क्या होता है, मृत्यु भय से छुटकारा प्राप्ति होता है। तो दूसरा हेतु क्या हो गया, मृत्यु भय से छुटकारा। एवं तीसरा होता है आरोग्यता प्रदान करने के लिए उस दिन भगवान धन्वंतरी की भी पूजा की जाती है। तो 3 हेतु हो गए, एवं लक्ष्मी प्राप्ति एवं व्यापार, लक्ष्मी एवं व्यापार वृद्धि, द्वितीय यम के भय से मुक्ति, तीसरा आरोग्यता प्राप्ति के लिए धन त्रयोदशी का पूजन किया जाता है। अब वर्ष 2024 में इसमें कई लोगों के मन में शंकाएं हैं कि धन त्रयोदशी का पर्व, धनतेरस का पर्व कब मनाया जाए। तो इसका उत्तर यह है कि 29 अक्टूबर 2024 को त्रयोदशी तिथि 10:31 पे प्रारंभ होगी। इसके बाद से त्रयोदशी का पर्व प्रारंभ हो जाएगा और यह अगले दिन यानी कि 30 अक्टूबर को सूर्योदय के बाद भी रहेगा, अर्थात 9:30 बजे तक रहेगा। 9:30 इतना 9:30 तक रहेगा। तो अगर अब उदया तिथि के हिसाब से देखें तो धन त्रयोदशी का पर्व 30 तारीख को मनाया जाएगा, परंतु होता यह है कि धन त्रयोदशी की पूजा निशीथ काल में की जाती है। और निशीथ काल में त्रयोदशी कब है, वो है 29 अक्टूबर को पड़ेगा, क्योंकि सुबह 10:31 बजे ही त्रयोदशी लग जाएगा और वो अगले दिन तक रहेगा, अगले दिन सूर्योदय के बाद तक रहेगा। तो पूजा प्रशस्त 29 अक्टूबर की ही होगी शास्त्र मत के अनुसार, और निशीथ काल में ही पूजन होगा। और पूजन का समय 6:31 से 8:42 के बीच तक रहेगा। यह पूजा निशीथ काल का, प्रदोष काल का बहुत महत्वपूर्ण अच्छा समय रहेगा, और यही कुबेर, लक्ष्मी मैया एवं धन्वंतरी की पूजा करने के लिए यह समय उपयुक्त रहेगा। एवं इन सब की पूजा करने के बाद रात को 9:30-10 बजे तक, 9:30-10 बजे के बाद भी कर सकते हैं या इसमें भी कर सकते, 9:30-10 के बीच में घर के बाहर या सुविधानुसार घर की बालकनी में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके यमराज के निमित्त एक रात के लिए सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। इससे यम की त्रासना से मुक्ति प्राप्ति होती है। एवं इसी के साथ भगवान धन्वंतरी सबको दीर्घायु, ऐश्वर्य, लाभ,
प्रदान करें। बोल धन्वंतरी भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। प्रणाम।